हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीएल स्टाफ नर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं। और यहाँ पे हम मैटरनल पेल्विस और फिटल स्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे एमसीक्यू। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो जाके एक बार देख लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों के कोई टॉपिक जो है वो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि बैक टू बैक हम सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपके हर एग्जाम के लिए यूजफुल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स इज नॉन एज। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सिंटोसिस, दूसरा ऑप्शन है सिम्फाइसिस, सी ऑप्शन है सिंडेस्मोसिस, या डी ऑप्शन है सिंक्रोडोंड्रोसिस। यानी कि सैक्रम और कॉक्सिक्स के बीच उपस्थित जोड़ को किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि जॉइंट बिटवीन सैक्रम एंड कॉक्सिक्स, इसको क्या बोलते हैं? सैक्रो, अगर उसको ऐड करें हम, सैक्रो कॉक्सिक्सियल जॉइंट, सैक्रोकोक्सियल जॉइंट हम बोलते हैं। और इसी सैक्रोकोक्सियल जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? सिम्फाइसिस प्यूबिस इज द करेक्ट आंसर। बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, विच इज सिम्फाइसिस। नेक्स्ट, Which pelvis type is considered most suitable for normal delivery? अगेन वही क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मैटरनल पेल्विस पढ़ रहे हैं तो रिपीटेड ये क्वेश्चन आपका आता रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। सामान्यतः प्रसव के लिए कौन सा श्रोणी प्रकार सबसे उपयुक्त होता है? एंथ्रोपॉइड, प्लेटिपॉइड, गायनेकोइड या एंड्रॉइड? मोस्ट फेवरेबल, जिसका प्यूबिक आर्च 90 डिग्री से ज्यादा होता है। मोस्ट कॉमनली पाया जाने वाला फीमेल पेल्विस, जिसको हम गायनेकोइड पेल्विस बोलते हैं। और यही पेल्विस जो होता है मोस्ट सुटेबल होता है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आगे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, ये आपको पता चल गया। इसका शेप मैं दोबारा बताना चाहूंगी, राउंड शेप होता है, क्योंकि शेप से पूछा जाता है। एंड्रॉइड हार्ट शेप, या फिर उसको आप ट्रायंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटिपॉइड जो रहता है आपका किडनी शेप, या फिर इसको हम फ्लैट शेप भी बोलते हैं। एंथ्रोपॉइड जो रहता है विच इज ओवल शेप, इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? गायनेकोइड पेल्विस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेल्विस पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यानी कि ऐसा कौन सा पेल्विस का टाइप है जो करेक्टली मैच नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे आपको चारों सही लग रहे होंगे, मुझे पता है ये चीज, बीएचयू स्टाफ नर्स में आया था ये। और निम्नलिखित श्रोणी जोड़ों में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता है? ठीक है, सही रूप से नहीं खाता यानी कि टोटली करेक्ट नहीं है, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे गायनेकोइड तो फीमेल पेल्विस है, श्योर है आपको। एंड्रॉइड मेल टाइप का पेल्विस है, ये भी सही बात है। प्लेटिपॉइड फ्लैट या फिर किडनी शेप का होता है। लेकिन यहाँ पे एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होता है, जिसको एपे टाइप भी बोलते हैं, यानी कि ये मंकी वगैरह होते हैं उसमें इस टाइप का पेल्विस पाया जाता है, तो ये कुछ हद तक सही है ये चीज। लेकिन हम दूसरे ऑप्शन अगर देखते हैं, यहाँ पे एंथ्रोपॉइड हम ओवल शेप हमेशा पढ़ते हैं। एंथ्रोपॉइड को क्या पढ़ते हैं हम? ओवल शेप हमने पढ़ा हुआ है। तो इस अनुसार आंसर की जो आई थी यहाँ पे बीएचयू स्टाफ नर्स की, उसके अनुसार यहाँ पे सी को करेक्ट आंसर किया गया था। बाकी तो 100% सही है, इसको हम 90% बोल सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे एंथ्रोपॉइड जो है वो यहाँ पे सही आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, विच पेल्विस टाइप हैज अ किडनी शेप ब्रिम विथ रिड्यूस्ड एंटीरियर पोस्टीरियर एंड इंक्रीज्ड ट्रांसवर्स डायमीटर? किस प्रकार की श्रोणी की ब्रिम किडनी के आकार की होती है और जिसकी एंटीरियो पोस्टीरियर व्यास कम तथा ट्रांसवर्स डायमीटर अधिक होता है? वो कौन सा होता है? गायनेकोइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर प्लेटिपॉइड पेल्विस? चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? एवरीवन क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है, क्या राइट आंसर यहाँ पे
रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको इसके शेप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट डायमीटर होता है, सॉरी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि रिड्यूस्ड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम होता है और ट्रांसवर्स ज्यादा होता है, इस तरीके से दिखाई देता है, जिसको हम अपनी भाषा में ये हमने जो पढ़ा है उसको किडनी शेप या फिर उसको हम फ्लैट शेप भी बोलते हैं। एंथ्रोपॉइड ओवल शेप हम लोग पढ़ा हुआ है हमने, एंड्रॉइड विच इज हार्ट शेप एंड गायनेकोइड विच इज हमारे सॉरी राउंड शेप होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, प्लेटिपॉइड इज द करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट है विच इज द शॉर्टेस्ट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट। श्रोणी प्रवेश द्वार का कौन सा अग्रपश्च व्यास सबसे छोटा होता है, डायगोनल, ऑब्स्टेटिक, ऑब्लिक या कॉन्जुगेट वेरा। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है। आंसर करिएगा, सबसे शॉर्टेस्ट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कौन सा होता है, आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। तो सबसे शॉर्टेस्ट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर आपके जो होता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट डायमीटर होता है और यहीं से फीटल का हेड जो होता है वो यहीं से पास होता है। पेल्विक इनलेट का 11 सेंटीमीटर समथिंग होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट, डायगोनल नहीं होगा, ऑब्लिक नहीं और कॉन्जुगेट वेरा नहीं। यहाँ पे करेक्ट आंसर प्रसूतिगत जो कॉन्जुगेट होता है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। क्लियर है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि विच फाइंडिंग गिव अ क्लू अबाउट रिस्क ऑफ सिफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन इन अ वुमन, सीपीडी। कौन सा क्लू या कौन से किसके अंदर हमें सिफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन जो है वो देखने को मिलता है, ऐसा पूछा गया है कि किस खोज से किसी महिला में सिफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन के जोखिम का संकेत मिलता है। प्राइमी ग्रेविडा, ओबेसिटी, ट्विंस गैस्ट्रेशन या फिर शॉर्ट स्ट्रेचर। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे, सिफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन अगर किसी महिला में होता है तो उसमें पेल्विक्स जो रहता है वो छोटा होता है, प्लस इसके अंदर क्या होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो कम रहता है, जिसकी वजह से लेबर के अंदर दिक्कत आ सकती है। बाद में चाइल्ड बर्थ जब होता है उस टाइम पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको पहले अगर आइडेंटिफाई कर ले तो ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि मैटरनल और फिटल की रिस्क को हम कम कर सकते हैं सिफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन में। तो चाहे प्राइमी ग्रेविडा होगा तो उसमें होता है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। ओबेसिटी में नो। नेक्स्ट ट्विंस गैस्ट्रेशन है, डबल प्रेगनेंसी है तो क्या ऐसा होगा, ट्विंस में नहीं। लेकिन शॉर्ट स्ट्रेचर जिसकी हाइट कम होती है वुमन की, शॉर्ट स्ट्रेचर वुमन में पेल्विस होता है, उस पेल्विस में एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इन रिकेट्स डिजीज विच टाइप ऑफ पेल्विस इज कॉमनली सीन। रिकेट्स रोग में किस प्रकार की श्रोणी आमतौर पर देखी जाती है, कॉमनली सीन पूछा गया है। रिकेट्स आपको पता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में होता है जिसको हम बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है, और अगर एडल्ट में हो जाए विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियो मलेशिया, वीकनेस हो जाती है बोन के अंदर। ठीक है, तो इसी विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, रिकेट्स होता है, तो रिकेट्स वाले बच्चे के अंदर जो पेल्विस होता है वो कैसा होता है, फीमेल के अंदर, फीमेल बेबी के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे फिर लेबर के अंदर बाद में दिक्कत आती है, वैसा टाइप का पेल्विस यहाँ पर देखने को मिलता है, संकुचित श्रोणी हम जिसको बोलते हैं। बाकी प्लेटिपॉइड नहीं होता है, एंथ्रोपॉइड भी नहीं, गायनेकोइड भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है कूपर्स लिगामेंट यूज्ड इन ब्लैडर सस्पेंशन सर्जरी इज आल्सो नोन एज। कूपर्स लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट करते हैं जो आपके गाने रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्रस वगैरह होता है उसको सपोर्ट करते हैं, प्लस सर्जरी के टाइम पे ये फर्म सपोर्ट दिया जाता है और इसको मोस्टली ये जो सपोर्ट करते हैं गायनेकोलॉजिकल सर्जरी या यूरोलॉजी, ब्लैडर वगैरह की कोई सर्जरी होती है उस टाइम पे, और इसी को हम बोलते हैं पेक्टिनियल लिगामेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा विच इज पेक्टिनियल लिगामेंट। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कूपर्स लिगामेंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो आगे भी आपको ये देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट, एनसीएल स्टाफ नर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रेगुलर प्रिपेयर कर रहे हो, हम कोशिश कर रहे हैं हर टॉपिक टू टॉपिक और आपको इतना पढ़ा दिया जाए कि आप लोग बेहतर तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। और आप ज्यादा, बहुत सारे एमसीक्यू ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं बैक टू बैक टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आगे भी हम सॉल्व करते रहेंगे, तो आप हमसे जुड़ना नहीं भूलना है। आपको किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। और यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, ताकि वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो भी आप डिस्कशन आपको अच्छे से हो जाए और अच्छे से आप अपने को प्रिपेयर कर सको। प्लस एनसीएल स्टाफ नर्स का कोर्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैक टू बैक कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा एमसीक्यू आपसे डिस्कस कर पाए। सो टाइम जैसे ही मैनेज होगा हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। बाकी ऐप पर सारी चीजें अवेलेबल है। संडे आपकी मैराथन क्लासेस होती ही है सर की, बाकी नॉन नर्सिंग की भी होती है, तो नॉन नर्सिंग भी देख लीजिएगा, क्योंकि 30% आपका नॉन नर्सिंग भी आने वाला है। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।